नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली का मुकाबला होने जा रहा है और लोकसभा की 7 सीटें होती हैं यहाँ पर। आप 7 सोच करके इसको छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा खेल। और इन 7 सीटों में प्रतिष्ठा का सवाल जो बना हुआ है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये सीट, जहाँ पर मुकाबला हो रहा है 7 लोगों में छटनी के बीच में अकेले बीजेपी के बचे हुए मनोज तिवारी, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार। आप जानते हैं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष, उसके बाद बेगूसराय में चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए, लेकिन वो भी एक हाई प्रोफाइल मुकाबला में उन्होंने इसको तब्दील कर ही दिया है। इस जगह को कहते हैं भजनपुरा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मंच तैयार हो रहा है क्योंकि रोड शोज़ का दौर है। यहाँ पर रोड शो होगा, अलग अलग लोग जो हैं रोड शो करेंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो आप देख लीजिए, पोस्टर बैनर लगा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो हैं मनोज तिवारी, जो कि अभी फ़िलहाल इन स्पीकर्स के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन हैं, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। इस गली में आपको झंडा पताका दिखेगा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जैसे ही आप नज़र घुमाएंगे थोड़ा सा इधर, तो आपको यहाँ दिखेगा कि इधर माहौल बनाए हुए हैं इंडिया गठबंधन के झंडा पताका, जिसमें आपको आम आदमी पार्टी का भी चिन्ह दिखेगा, कांग्रेस पार्टी का भी चिन्ह दिखेगा, और उसके अलावा पोस्टर बैनर जो हैं वो इधर भी तैयार कर लिए गए हैं। जैसे कि ये पोस्टर देखिए, ये है कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी जान फूंके हुए हैं इसमें, उनका एक रोड शो है और वो रोड शो करने जा रहे हैं। ये सीट कौन निकालेगा, और इसी वजह से हम कहते हैं ये प्रतिष्ठा का सवाल। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई कौन जीतेगा। कन्हैया कुमार अगर नहीं जीतते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के साख पर सवाल है। मनोज तिवारी अगर नहीं जीतते हैं तो ये उनकी साख पर इसलिए सवाल है क्योंकि जब छटनी हुई तो उसमें वो बचे, यानी कि बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और उसके बाद भी हार गए। यहाँ की जो जनता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता, उसके दिल में क्या है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या? नाम है आपका? नाम तो बताइए। अरे कहाँ छोड़िए, यहाँ रहते हैं कि नहीं? इतना शर्मा क्यों रहे हैं? क्या नाम है भैया? सर, मेरा नाम रजनीश कुमार है। हाँ, बताइए आपको क्या लगता है, यहाँ तो आपकी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, इसमें मुकाबला किस तरीके का हो रहा है? ये हमारी दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट जो है बड़ी हाई फाई सीट है, हॉट सीट कही जाती है। यहाँ जो मुकाबला है जेएनयू छात्र संघ मिस्टर कन्हैया कुमार की तरफ से। वो तो हमें पता है, आपको क्या लगता है? जी, ओपिनियन तो कन्हैया कुमार जी को जीतने का लग रहा है। ओपिनियन उनका है जी। मनोज जी क्यों नहीं? मनोज जी क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कोई विकास कार्य यहाँ किया नहीं, खास करके पूर्वांचल समर्थकों में उन्होंने जुमलेबाजी तो ज़्यादा की है, लेकिन काम तो शायद हर किसी को मौका देना चाहिए। आप भी पूर्वांचली हैं? नहीं, मैं पूर्वांचली नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश मूल निवासी हूँ। हाँ। और कन्हैया कुमार को सपोर्ट करता हूँ। आप कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका कारण है, आप कहते हैं मनोज तिवारी ने काम नहीं? उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण है देखा होगा आपने, आप पढ़ा भी होगा अखबार में, ये लड़ाई है अमीर और गरीबी की। जहाँ तक है सबसे अमीर कैंडिडेट मनोज तिवारी रहे हैं और सबसे गरीब जो हैं वो कन्हैया कुमार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर विचारधारा करी जाए तो विचारधारा एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़्यादा रहती है, ना कि एक गवैया की। ठीक है? ये तो गाने वालों की आपने तौहीन कर दी। गाने वाले गाना गाता है तो ये गलत कैसे हो सकता है? गलत इसलिए हो सकता है, विकास, सामाजिक विकास कार्य के लिए आपको पढ़ा लिखा होना और तजुर्बेकार होना जरूरी है, ना कि सिर्फ गाना गाने से नहीं चलेगा। गाना गाने से नहीं चलेगा साहब, हमको चाहिए बिल्कुल। अब जिला, अब हमको जिले का विकास करना है तो हम ये थोड़ी कहेंगे जिला टॉप लाके लो, हमको तो ये चाहिए ना। वो तो उनका गाना भी नहीं था, वो तो पवन सिंह का गाना था। बहरहाल मैं आपकी बात समझ गया, जो आप बात कहना चाह रहे हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम श्याम बाबू शर्मा। आप यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं। आपका क्या नाम? श्याम बाबू शर्मा। श्याम बाबू शर्मा दिल्ली के एक बहुत पुराने नेता कांग्रेसी हुआ करते थे, उनका नाम था राम बाबू शर्मा। हाँ जी। हीरा स्वीट्स उन्हीं की दुकान हुआ करती है। क्या बाबा आपके रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, जानकार थे हमारे मित्र। अच्छा, जानकारी थी। ये बताइए, हाई प्रोफाइल सीट हो गई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, हाँ जी। आपके दिल में क्या है, आपको क्या लगता है, किसका? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। और उसका कारण? पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, अच्छा बकता है। तो पढ़े लिखे तो वो भी हैं मनोज? वो इतने पढ़े लिखे नहीं, वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं है जो कन्हैया कुमार में क्षमता है। तो जितनी हमारे कन्हैया कुमार में क्षमता हमारे प्रधानमंत्री मोदी में भी नहीं है। फिर काहे बेगूसराय हार गए 2019 में? वो तो सीधा वो सीपीआई के कारण हार गए। और एक नया उनका दौर था, पहला चुनाव था,
आज उस कारण CPI के कारण हार गए, नहीं बाकी कन्हैया इस बार आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कांग्रेस आप पूरा दमखम लगा हुआ है तो जीत जाएंगे। बिल्कुल दमखम लगाए हुए। हमें देश और संविधान दोनों को बचाना है, हमें संविधान और लोकतंत्र को दोनों को ही बचाना है, इसलिए हमें इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है। दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? गंगा शरण, हाँ? गंगा शरण, आवाज नहीं है। गंगा शरण। गंगा शरण जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपके विचार अब विचार हम क्या बताएं? बता दीजिए। कौन जीतेगा? ये तो 4 दिन की बात बता रहे हैं। हैं? ये 4 जून की बात बता ये तो डिप्लोमेटिक खेल गए आप। नहीं पर फिर भी एक अंदाजा तो होगा ना आपको क्या लगा? आपके जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने कुछ काम किया 5 साल में? रहे। काम तो करें जो भी करें, लेकिन इतना काम नहीं करें। अच्छा, काम किया है, उतना नहीं किया है जितना करना चाहिए। तो उसके चलते आप उनसे नाराज हैं, खुश हैं, इतने नाराज नहीं हैं कि वोट नहीं देंगे, या बहुत नाराज हैं कि उनको वोट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो आप खेल गए हैं ना धीरे 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 और कुछ नहीं बताया, अमूमन इस देश की जनता अब ऐसी हो गई, कुछ बहुत खास बता नहीं रही है। क्या होगा? हाँ बताइए। मैं पकड़ रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण चंद्र शास्त्री, हाँ बताइए शास्त्री जी। दिल्ली का रहने वाला हूँ। भाई मैं सभी भाइयों से अपील करूँगा, बात सीट देख करके वोट ना दें, बात सीट देखकर वोट ना दें, वोट दें अपने नायक को देख करके जो अपने देश को संचालन करे। अब मानते हैं हम किसी बस में बैठे हैं, अच्छी सीट मिल जाए और सीट के बलीबूत हम जो है कहने लगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ड्राइवर ऐसा बैठा दें जब किसी ने गाड़ी ना चलाई हो, तो हमारा क्या भविष्य होगा उसके लिए। तो भाई अपने देश के लिए, जो देश चलाने के लिए विदेशों तक बात करने में सक्षम हो। अभी पीछे हमने देखा था कि हमारे बीच में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन कठपुतली की तरह रहे। उन्होंने क्या देश चलाया? हमारे आज के बीच में जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, बात करने में सक्षम है, हर भाषा में सक्षम है, सबको संतुष्ट करने में सक्षम है, चाहे भले ही गठबंधन से आए चाहे बीजेपी से आए, लेकिन नायक देख करके ही वोट दें जो देश को चलाने में सक्षम हो। ये तो बस थोड़ी सी अपने क्षेत्र को चलाएंगे, क्या चलाएंगे? छोटे से देश को जो देश चलाएगा, देखना तो भविष्य उसका है। आपका कहने का मतलब यह है कि मनोज तिवारी को देख करके ना, नरेंद्र मोदी को देख करके वोट दें? मैं ये भी नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी को ही वोट दे। ये देखो कि हमारे बीच में आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके लिए चुने। अच्छा, तो ये बताइए, ये भाई साहब आपने बोला कि देश हित में वोट दो, हाँ? तो कन्हैया, अगर जो लोग कन्हैया कुमार को वोट देने की बात कर रहे हैं, वो देश हित की बात नहीं होगी? सर मैं मोदी जी को देख के वोट दे रहा हूँ, मनोज तिवारी को नहीं। ये दूसरे इंसान हैं जो कि ये कह रहे हैं। मनोज जी से क्या दिक्कत है? मैं मनोज तिवारी जी को वोट नहीं देना चाहता, मैं मोदी जी को वोट दूंगा। बात तो एक ही हुई, पड़ेगा तो कमल में ही। हाँ जाना है, लेकिन मोदी जी को वोट दे रहे हैं, राही मनोज तिवारी जी को तो दे रहे हैं। आपको लगता है कि सांसद जो हैं वो उनका वो कौन है क्या नहीं है वो बहुत मायने नहीं रखता? वो मायने नहीं मोदी मायने रखता, रखता। मोदी जी मायने रखते। मोदी जी भैया बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा अनिल जैन है। बताइए जैन साहब, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हाई प्रोफाइल हो गई है सीट, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, देखिए ऐसा है, आपकी राय? मैं राजनीति ही करता हूँ हाँ और मैं पार्लियामेंट से भी हूँ, 40 साल से ऊपर हो गए पार्लियामेंट में। हाँ। अभी भाई साहब ने कहा कि मनमोहन सिंह जी वाकई वो तोता थे, क्योंकि रिमोट था सोनिया गांधी के हाथ में। इसे ग्रेट मैन मनमोहन सिंह। लेकिन यहाँ का जो प्रत्याशी भाजपा का है मनोज तिवारी, वो कभी गलियों में नहीं आया। मैं रहता भी यही हूँ। मनोज तिवारी जी जब इलेक्शन के टाइम होता है तब गाड़ियों में आते हैं। कोई विकास आज तक मनोज तिवारी ने नहीं किया। अभी मैंने कल अदालत देखी रजत जी की, उसमें हंसराज हंस को बना दिया जज, वो भी गवैया है और ये गवैया है ही मनोज तिवारी। ये भी अपना गाना गा रहा सुन रहे हैं। ये गवैयों से इतनी दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बताऊंगा, गाना गाइए, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। संसद में गा देते गाओ ना, पार्लियामेंट में। अरे इलाके में जाओ और देखो क्या समस्या है, कैसे लोग पानी पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। तिवारी जी को कोई मतलब नहीं है, अपना एसी में आए, एसी में गए, एसी में बैठ गए। पार्लियामेंट में भी एसी है। देखिए ऐसा है, तिवारी के नहीं, यहाँ जो है कन्हैया का बहुत बड़ा भारी है। हम गठबंधन को मानते हैं, हमें राहुल से मतलब नहीं है।
हमें गठबंधन से जो काम करे विकास का। हम ये कह रहे हैं तो जो यहाँ पर सुनने में आ रहा है, बीजेपी समर्थक कह रहे हैं, एक सेकंड सर, बीजेपी समर्थकों का ये कहना है कि हमें अपने सांसद से मतलब नहीं है, वोट मोदी को जा रहा है। आपका ये कहना है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार या कोई और नहीं, वोट जो है वो गठबंधन को जा रहा है, गठबंधन को ही जाएगा और हो सकता है ये बाजी मार जाएगा नहीं जा, लेकिन मोदी के नाम से, मतलब मोदी के नाम से खतरा हो रहा है। बताइए। हाँ, ये कह रहे मनमोहन सिंह कठपुतली थे। जब 2008 में पूरे विश्व में मंदा था तो हमारे भारत देश की जीडीपी 7 से नहीं होने दी थी। अमेरिका जैसे के 450 बैंक फेल हुए थे। आज हमारे देश की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? आज हमारी कहाँ है? प्रधानमंत्री विश्व का सब, वो प्रधानमंत्री थे। आज 2008 में प्रधानमंत्री था, कौन कहता नहीं था प्रधानमंत्री? आप इतिहास उठा, 2014 तक रहा है। तो अमेरिका जैसे के 450 बैंक फेल हुए थे, हमारी जीडीपी 7 से नीचे नहीं हुई थी। आज हमारी जीडीपी गिरा रही है। आज में युवा बेरोजगार है, जवान परेशान है, किसान परेशान है। क्या 22 लोगों के लिए काम करो? जिस अडानी की 2014 में $8 मिलियन जीडीपी थी, आज उसकी $280 मिलियन है। जो 208 में नंबर पे था वो आज टॉप पे है। मोदी जी ने सिर्फ 22 आदमी के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम नहीं किया। जी हाँ, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अजीत मिश्रा है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम अजीत मिश्रा है। जैसे हमारे भाई साहब कह के जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हालात हैं, ये देखा है। आज के हम कल्चर के युवा हैं, हमें प्रेरणा मिली है मोदी को देखकर। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। जो ना काम कर सके वो इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ रोजगार नहीं है? किसके पास रोजगार नहीं है मुझे बताओ। आप जहाँ चलेंगे वहाँ देखेंगे रोजगार है, करने वालों की कमी है, काम में कमी नहीं है, देने वाला मोदी है। मेरे ख्याल से ये जो बात है ना वो ये है कि मैं पढ़ लिख के सक्षम हो जाऊं और उसके बाद फिर मैं ओला उबर चलाऊं। तो अब कहने को तो मेरे पास रोजगार है, मैं पेट भर रहा हूं, रोजगार तो वो भी है, लेकिन काबिलियत के हिसाब से रोजगार नहीं है। ये एक सवाल आता है। जैसे अभी भाई के हिसाब से रोजगार तो नहीं है भैया। काबिल आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता यार हूँ। फिर भी कुछ तो करते होगे। मैं कैब चलाता हूँ, कौन सी मैं पढ़ाई टेंट से? लगाता हूँ। कितनी पढ़ाई करी है आपने? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर तो आपके लिए सभी जगह रोजगार है। जिसने यदि बीए करी है, ग्रेजुएशन करी है, 12, 13 साल, 14 साल यदि उसने पढ़ाई के लिए खराब करा है और वो कैब चलाए तो उसके लिए कैसा होगा ये बताइए आप। ये आप देखो, ये पढ़े लिखों की सोच गलत है। अरे फिर सोच, ये गलत सोच है। सोच का क्या करोगे यार? आम जनता बहुत है, मतलब सोच गलत की- सोच है। साफ सीधा ये कहना है कि आप राष्ट्र हित के लिए दो, अपने तो भारत राष्ट्र देश के लिए दो ना। संविधान के लिए वोट दो। 400 पार का क्या मतलब है? क्यों बना रखा है आपने 400 पार का टारगेट? क्या है 400 हम पार? 400 पार नहीं क्यों कह रहे। चाहते हैं आप 400 हम पार? 400 पार नहीं क्यों कह रहे। चाहते हैं बताएं? हम हित की बात कर रहे हैं। आपने देश में प्रशासन, शासन सब कुछ खत्म करने, संविधान खत्म करने की आपकी कोशिश है। 400 ये पार कहने वाली बात है कि देखिए 400 पार खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं, नहीं है। ये 400 पार क्या है? पहले क्या था? पहले क्या था? आप बोलो हमें सड़कें कैसी जीतना, थी? प्रधानमंत्री बनना है, सड़कें कैसी थी? संतुष्ट बनो। रोजगार कहाँ था? घरों में रसोई गैस कहाँ पहुँचे थे? अरे कौन सी सड़क बना दी? तेरे मनोज तिवारी ने कौन सी सड़क बना दी भैया? मेरे को ये तो बता दे। यहाँ लोग मनोज तिवारी को नहीं, मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। मोदी को देखकर मोदी को ही वोट दे रहे हैं। यहाँ की समस्या के लिए मोदी आ रहा है क्या भैया? हमारा भारत मोदी की वजह से एक सेकंड भाई साहब सुन लीजिए। एक सेकंड भाई साहब, ऐसे एक सेकंड, अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। आदमी अपने टैलेंट के बल पे नौकरी मिलती है उसको, डिग्री और एजुकेशन के बल पे नहीं मिलती है। अगर आदमी के बल पे टैलेंटेड है, डिग्री एजुकेशन पे नौकरी नहीं मिलती किसी को भी। ऐसी बात कर रहे हैं भैया। 20 रुपए की कैन लेनी पड़ती है पानी की, तब पानी पीना पड़ता है, फिल्टर का पानी लेना पड़ता है। विकास पानी का क्या हुआ? पानी मोल लेने पी रहे हैं पानी। कह रहे कैसे कर रहे हैं ना, हमने पानी फ्री कर दिया, हम नेट फ्री कर दी, मोल लेने पी रहे हैं पानी। हम टोटी पानी पी नहीं सकते, टोटी पानी पी खींचेगा नहीं। और गली गली में सारा क्या नाम है, दारू खुलवा दिया। ये भी काम मोदी ने खुलवाया ना, मोदी ने खुलवाया ना। तो ये आपको एक आइडिया मिला। यहाँ पर लोगों के पारे आप देखिए कितने हाई है। अपनी अपनी बात वो रख रहे हैं। आए, मैं लक्ष्य को बोलता हूँ जरा सा बाहर निकल आए इससे।
तो पारा जो है वो हाई दिखाई दे रहा है। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, हाई प्रोफाइल सीट, आपके विचार क्या हैं? सर मेरे ख्याल से सर कन्हैया कुमार एक अच्छे कैंडिडेट हैं और इन कंपैरिजन विद द मनोज तिवारी। हाँ, और उनके लिए जो मतलब जो पिछले 10 सालों से मुझे काम ज़्यादा दिखता नहीं मनोज तिवारी की ओर से, बट कन्हैया कुमार को हम चांस। और ऐसा कैसे हो गया है कि बीजेपी में जब सबकी छटनी हो रही थी तो एक मनोज तिवारी बच गए? यानी कि उन्होंने अपने मन में ये कैलकुलेट किया होगा कि बाकियों से ये बेहतर है। सर एक उनका जो वो एक एक्चुअली हाई प्रोफाइल भी हैं और थोड़ा सा उनका, और बेसिकली उनका ये भी देखा जाता है कि अगर आप मनोज तिवारी कंपैरिजन विद कन्हैया कुमार को देखें तो वो थोड़ा सा देखते हैं कि उनके तो पॉपुलैरिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो और पिछले 10 सालों से वो ऑलरेडी थे, ठीक है, लेकिन उनका ये है कि काम मुझे नहीं इतना दिखता है मनोज तिवारी का। कन्हैया, आपको लगता है यहाँ पर लोगों के मन में ये बात है कि कन्हैया कुमार? हाँ सर, कन्हैया कुमार ये बात है। और क्या उनकी क्या क्वालिटी आपके हिसाब से आपके लिए? सर एक तो उनका एजुकेटेड होना और उनका टू द पॉइंट बोलना, मतलब गोल गोल नहीं घुमाना बातों को टू द पॉइंट करना, नालियों के ऊपर बात करना, शिक्षा के ऊपर बात करना, स्वास्थ्य के ऊपर बात। नाली का जो आलम ये बता रहे हैं, आइए जरा, नाली मेरी नज़र में पड़ी गई, लक्ष्य जो है वो दिखाएंगे। ये भाई साहब नाली की हालत, थोड़ा सा और आगे लक्ष्य आपको दिखाएंगे। कूड़ा जो है वो रुका हुआ है, बदबू ऐसी आ रही है कि ये रिपोर्ट नहीं करी जा रही। हालत तो बुरी है, क्योंकि अब ये सोचिए, ये रुका हुआ पानी जो है ये बीमारी का जड़ है। अभी तो तापमान थोड़ा ज़्यादा है, हल्का सा तापमान कम होगा तो अब आप सोच लीजिए इसमें कितने मच्छर पनपेंगे। यहाँ पर लोगों को डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, यहाँ पर लोगों को मलेरिया होगा। पानी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कुछ लोगों का ये कहना कि पानी जो है वो मिलता नहीं है, साफ पानी नहीं मिलता है पीने को। ऐसे में समस्याएं बहुत हैं। समस्याओं का निवारण दिल्ली में कौन करेगा? अब दिल्ली के साथ जो सबसे बड़ी चोट है, राष्ट्रीय राजधानी होने के अलावा दिल्ली में तमाम लोग तमाम तरीके की बात करते हैं कि भाई ये उनका अधिकार क्षेत्र, इनका अधिकार क्षेत्र। अब दिक्कत इस सब चक्कर में होती है कि हालत दिल्ली की ऐसी हो जाती है, क्योंकि हम लोग यही नहीं तय कर पाते हैं कि ये अधिकार क्षेत्र किसका है। अगर आप थोड़ा सा आगे और देखेंगे तो आपको दिख जाएगा पानी में, लक्ष्य आपको जूम इन करके दिखाएंगे कि कैसे मच्छर पनप रहे हैं। ये मच्छर जो हैं जिस तरीके से पनप रहे हैं, क्या ये कभी असली मुद्दा बनेगा दिल्ली का? जिस दिन ये सब मुद्दे बनने लगे उस दिन शायद परिस्थिति कुछ और हो, शायद नेता लोग मजबूर हों इसके बारे में भी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये रिपोर्ट देखने के लिए।